करते हैं अगली खबर का, जहां नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश ने सहरसा जिले के कई प्रखंडों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। बढ़ते जलस्तर का कहर ऐसा है कि लोगों का घर आंगन पानी पानी हो चुका है। ऐसे हालात में परेशान ग्रामीण की शिकायत यह है कि इनसे वादे करने वाले नुमाइंदे अभी तक नदारद हैं। नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते जलस्तर से तटबंध के अंदर बसे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पानी में लोगों के घर आंगन इस कदर डूबे हैं कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में इन ग्रामीणों का दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। देख रहे हैं जो हम लोग को पानी पानी है, सरकार यहाँ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है, न नाव है, न कोई पानी है, न कोई राशन है, न कोई सुविधा नहीं चल रहा है। हाँ, 4 दिन से हमरा सबका पानी के समस्या काफी घेरने है। 4 दिन से रहते तक भाई चूल्ही चौका तक भी नहीं जल पड़े, कारण से पूरा घर में पानी पैस गया। गांव में जिंदगी इतनी मुश्किल है, ऐसे में मात्र सहारा एक नाव ही है। लोग बेहाल हैं, लेकिन सिस्टम नदारद है। कोसी इलाके में बाढ़ से त्रासदी कोई नई बात नहीं है। हर साल तटबंध के भीतर लोगों को कोसी का दंश झेलना पड़ता है और हर बार लुभावने वादे भी इनसे किए जाते हैं। एते पानी जे छे से कहियो नहीं आल रहे, पानी एते अले हन जे कोई अखन देखनहार सुनहार नहीं छे। घर घर में पानी जैसे से ढुक गए हन, खाए पिए के क्या साधक जे 2 दिन भए गए हन, या हेल के अखन जैसे से या चूड़ा है या से ले जाए छिए। बाढ़ के पहले सरकारी तैयारियां भी की जाती है, लेकिन यहाँ की दशा और दिशा ये बयान करने के लिए काफी है कि यहाँ के ग्रामीणों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। बिहार में 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, मतलब बिहार का 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है। आइए जानते हैं बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक क्या-क्या सरकारी इंतजाम हुए हैं। तो बिहार में बाढ़ से 10 जिले प्रभावित हैं। 10 जिलों की 282 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हैं। तकरीबन 6.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 3 राहत शिविर गोपालगंज में है। 3,500 से ज्यादा लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। बिहार भर में 134 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। सरकारी रसोई में 46,000 से ज्यादा लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है। बचाव के लिए एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की 28 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाके में तैनात हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहे थे कि आखिर बाढ़ की स्थिति में तैयारी क्या कुछ की गई है, कहां-कहां सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की क्या तैयारी है और अगर आगे स्थिति बदलती है और खतरनाक होती है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो सीतामढ़ी जिले के सभी 10 प्रखंडों की 119 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी की, जहाँ लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिले को सूरसंड से जोड़ने वाले NH 104 पर पानी के बहाव के चलते आवागमन ठप है। तो वहीं शहर के खैरवा रोड पर बाढ़ की पानी के तेज बहाव में एक ऑल्टो कार बह गया। तस्वीरें आपको झकझोर देगी। ये हाल है बाढ़ का और तस्वीरें बेबसी की, क्योंकि बाढ़ के आगे किसी का कोई वश नहीं चल रहा है। लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किससे कहें और किससे फरियाद करें। तो देखा आपने तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से पूरी कार पानी में डूबी हुई थी और लोग उसे बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। और इन सब के बीच लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जिन लोगों ने इलेक्शन के वक्त उनसे वोट मांगा था वो लोग अब कहां हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां समस्तीपुर के हरिपुर घाट पर बना डायवर्जन भी ध्वस्त हो चुका है। 2002 में बनकर तैयार हुआ डायवर्जन पिछले साल बागमती नदी में आई उफान में ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने चंदाकर पुल के बगल में डायवर्जन बनवाया। वो भी इस बार के बाढ़ में ध्वस्त हो गया, जिसके बाद आसपास के 10 गांवों का संपर्क टूट गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। गांव से बाहर जाने के लिए ग्रामीणों के पास केवल निजी नाव का सहारा है, जिसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले वर्ष ये मृत बागमती नदी है और इसकी धारा है और यहाँ की स्थिति आप देखिए। पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के दौरान ये पुल ध्वस्त हो गया, जिसके बाद यहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से लाखों रुपए खर्च करके डायवर्सन का निर्माण किया गया, जो इस बार बह गया और एकमात्र लोगों का जरिया आवाजाही का ये नाव बना। ये नाव यहाँ पे जो चलती दिख रही है वो निजी नाव है, जिस पे लोगों को
भाड़ा चुका करके आना जाना होता है और एक बार लोग इस पार से उस पार जाते हैं तो उसका 5 रुपया लगता है और अगर दोनों तरफ आवाजाही करते हैं तो 10 रुपये भाड़ा इन्हें लगता है। यहाँ पर अब तक कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए सर, ये साल भर से हम सब इतना तकलीफ में चल रहे हैं, जो नाव भाड़ा लगा के जाते हैं आते हैं, जब दवाई लाने पड़ेगा दवाई लाने के लिए तो 5-10 रुपये खर्च करके तब जाएंगे उस पर। साल भर से डाइवर्सन की हम सब 200 रुपये चंदा बांध के ये पूरे 4 टोला में तब जाकर हमारे सबको डाइवर्सन किए 2 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ। पिछले साल यह पुल ध्वस्त हुआ, लाखों रुपए खर्च करके इस पुल को बनाया गया, लेकिन उसके बाद टूटने के बाद अभी तक इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। पानी इस बार भी बढ़ी है, जो डाइवर्सन थे वो टूट गए। अब लोगों को आवाजाही में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो तस्वीरें आपने देखी जहां बिहार में बाढ़ से बर्बादी और तबाही का मंजर है और ऐसे में प्रशासनिक इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। कई जिलों की स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। ऐसी ही तस्वीर भागलपुर से आई, जहां शिक्षा का मंदिर पल भर में पानी में समा गया। महज 10 सेकेंड में स्कूल धड़ाम से कोसी नदी में गिर पड़ा। नदी में समा चुका ये भवन नवगछिया के बिहपुर प्रखंड के हरियो, जी हां, हरियो पंचायत का उत्क्रमित हाई स्कूल का एक हिस्सा था। इस इलाके में कोसी नदी का कहर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी नवगछिया के दूसरे इलाके में भी सरकारी स्कूल की इमारत कटाव का दंश झेल चुकी है। तो तस्वीर देखिए, नवगछिया की ये तस्वीर है और कुछ सेकंड का काउंटडाउन और उसके बाद स्कूल देखिए किस तरीके से कोसी नदी में समा रहा है। तो भागलपुर के नवगछिया की ये तस्वीर और सिर्फ कुछ सेकंड में ये स्कूल जो है वो कोसी में समा गया। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सेकंड, और जैसे ही 10 सेकंड गुजरे ये स्कूल कोसी नदी में समा जाता है। चलो चलो ठोकर बनेगा ठोकर ठोकर की बनता है।